काम है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान से बैठो यार। अध्यक्ष जी, हमारा ये कहना है, हो गया 15 मिनट हो गए। हम ये कह रहे हैं कि मुझे निजी स्वरूप से माननीय विधायक जी मेरी बात सुनिए, माननीय कांग्रेस के सभी सदस्य मेरी बात सुनिए। मुझे निजी स्वरूप से कुछ कहना है, वो भी आप ले आना, मैं दिन रात कहो, आप सुबह शाम कहो, 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी स्वरूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है, वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग, हम ये नहीं, मैं शब्दों को हटवाना नहीं चाहता, ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया। ये देश याद रखेगा कि माननीय सदस्य बैठिए, अब हो गए, बैठिए, अब बैठिए माननीय सदस्य, अब बैठिए, अब मैं माननीय सदस्य अब बैठिए, माननीय सदस्य अब बैठिए, आ गया, रिकॉर्ड में आ गया। माननीय सदस्य बैठो, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, हो गया आपकी 3 बार, मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ। ये शब्द यहाँ से एक्सपंज किए जाएं और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करे। कोई भी सदस्य साधु संतों या जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करे, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े। श्री सदन की मेज पर रखे जाने वाले अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे नहीं, हम इस बात को समाप्त नहीं करने वाले। इनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है। साधु संत धर्म को और बाद में बोलते सब हटा देंगे। बाबाओं के लिए आप स्पष्ट रूप से करो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और पूरे सनातन धर्म से, पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, इनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज के नाम से टिप्पणी करी है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, इसके लिए टिप्पणी नहीं की थी, फिर भी माफी मांगनी पड़ी। हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपमानित किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम हर शब्द नहीं हटवाना चाहते। एसपी क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, कार्रवाई से हटा दिए जाएंगे। आपने देश का अपमान किया है, स्थगित की जाती है। हमने जो बात रखी कि हमें इनके श्रीमुख से सुनना कि ये क्या मानते हैं, जो कल इन्होंने शब्द बोले ये उन्हीं पर अटल है और ये यही मानते हैं कि सनातन धर्म साधु संतों ने इस देश का भट्टा बटाया है। ये अपने श्रीमुख से स्पष्ट करे तब बोलने देंगे, स्पष्ट करे तब बोलने देंगे। नहीं तो आप देख लेना, आपकी विधानसभा से लेके आपके घर तक पूरे देश भर का साधु संत समाज इकट्ठा करना मेरा काम है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका निवेदन करता हूँ, आप स्पष्टीकरण दे, स्पष्टीकरण दे कि आप क्या मानते हैं। स्पष्टीकरण दे, आप क्या मानते हैं। ये आसन की जिम्मेदारी आप हाउस ऑर्डर में ले आए। आप देखिए तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। सरवण जी, आप ये अधिकार है क्या इनको? सरवण जी, आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। सरवण जी, अध्यक्ष जी, आप सदन चला रहे हैं, सभापति महोदय करके गए कल के विषय पर सरवण जी क्या कहना चाहते हैं? ये क्या तरीका है? असंसदीय बात कही है, उसको क्या तरीका है? किया जा चुका है। आप तो चैलेंज कर रहे हो, घर से बाहर ही है। क्या मानते हैं?
कल जो आपने कहा उस माननीय विषय मंत्री पे महोदय। आज आप क्या अपना वक्तव्य देना चाहते हैं? ये धमकी दे रहे तो चैलेंज कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण दें, ये आप स्पष्टीकरण दें, आप क्या करोगे? आपका काम है ना। सब जो सुन तो लो, संतों के साथ है वो खड़े हो जाएंगे, माननीय सभापति महोदय। जो संतों के साथ है वो खड़े हो जाएंगे। क्या तरीका है? खड़े हो जाओ, आप अध्यक्ष की इनकी मांग गाएगी, व्यवस्था नहीं को चलने आप देंगे। मानते। कल नहीं कल चलने जो आपने देंगे। श्रीमान कहा, नहीं। कृपया उस बारे में बता दीजिए, पहले उसको स्पष्ट कर दीजिए। आपने किसके लिए बोला था और क्यों बोला था? आपने संपूर्ण देश के अध्यात्म गुरुओं पर, संतों पर, बाबाओं पर, फकीरों पर आपने आरोप लगा दिया। नहीं करें, उनके बारे में हमारी भावना पवित्र रहे। आप भी बिराजिए, लेकिन दोनों जो हमारे बिराजिए, दोनों बिराजिए, इधर बिराजिए, बिराजिए, प्लीज प्लीज, आप भी बिराजिए। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं चलेगी, ये मेरा आप सभी से कहना है। अब आप बोलिए, बिराजिए साहब, कोई चर्चा नहीं हो रही, बिराजिए साहब, बिराजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्था लेके गए हैं। अभी मैं सहकर्ता बोल रहा हूँ, इसके बारे में अपन बात कर रहा हूँ, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक बार बैठो आप। ये कोई तरीका दादागिरी दादागिरी करोगे क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी केवल हारना पसंद करता हूँ, दादागिरी पसंद नहीं करता हूँ। ये क्या तरीका? बोलने नहीं देंगे। आपकी भावना आ गई है। मेरा दायित्व है, मैं बोल लूंगा। आप बोलने नहीं दोगे। माननीय सदस्य, कोई नहीं बोला, माननीय सदस्य, मैं नहीं बोला तो कोई नहीं आप बोलेगा। सभी की भावना आ गई मेरा है अधिकार आप छीन और नहीं माननीय सकते। आसन ने अपनी अगर मैं नहीं व्यवस्था दे बोलेगा, दी कोई नहीं है। बोलेगा। अब कृपया ये क्या सभी तरीका है? सदन को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए। आप ये बताओ, आसन तो आते देकर आप मानेंगे? बोलिए, बैठिए आप बैठिए। ये क्या तरीका आप है? भी बिराजे, सब बिराजे, ये कोई तरीका नहीं होता है। जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो आप भी खड़े मत होइए साहब, बिराजे आप, प्लीज आप बिराजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए। आसन ने व्यवस्था दे दी है, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आसन की व्यवस्था होगी। तो मेरे से बात करना, पर आप सदन में मेरे को चैलेंज कर रहे हो ना कि जीने नहीं दूंगा। मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं सुनो, जीने की बात नहीं है, मरना पसंद करते, झुकना पसंद नहीं करते। ये कोई तरीका है क्या? आप सहकारिता है, बोलिए माननीय सदस्य। हाँ तो बोलने नहीं दे रहे। आपकी व्यवस्था नहीं है। आप और अनर्गल बातें मत कीजिए, आप सिर्फ सहकारिता है बात कीजिए और आप बिराजिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है, समय भी व्यतीत हो रहा है। आप बोलिए ना, उनका अंकित थोड़ी हो रहा है। ये क्या तरीका अरे है? आप अपनी बात कहिए। मैं तो मेरी कर रहा हूँ ना। बोलिए आप तो, उनका अंकित नहीं हो रहा। हाउस को ऑर्डर में लीजिए। अरे सब होल्ड में, आप अंकित नहीं हो रहा उनका। आप बोलिए। क्यों जलाओगे? किसका? सदस्य, मैं सदन की बात मान रहा हूँ। सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, मान रहा हूँ ना। अरे माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। अगर किसी को ठेस पहुंची है और आप सम्मान करते हैं तो आप कह दीजिए, और वैसे आसन ने व्यवस्था दे दी है। आप बिराजिए। इस तरह से मेरा महोदय, वास्तव स्थिति है कि आज सरकार विभाग के द्वारा इस सदन को विभिन्न हमें प्रकार की